अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर किसी मुश्किल से निकलने का हल नज़र ना आ रहा हो तो ये फार्मूला आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गोल्डन लाइंस फॉर यू के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको मोटिवेट करने के लिए एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी परेशानी से निकलना चाह रहे हो तो कैसे निकल सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपनी परेशानी और उदासियों से निकलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी परेशानियों से निकल नहीं पा रहे। दोस्तों एक बार एक शख्स अपने घर में अकेला था कि उसे चाय की तलब हुई, तो उसने सोचा क्यों ना चाय बनाई जाए। चुनाचा वो शख्स चाय बनाने के लिए किचन में गया और चाय बनाने लगा। तो दोस्तों जब वो शख्स चाय बना ही रहा था कि अचानक उसे किसी दोस्त की कॉल आ गई और वो अपने दोस्त से फ़ोन पर बातें करने में मसरूफ़ हो गया। दोस्तों वो शख्स अपने दोस्त से बातें करने में इतना मसरूफ़ हो गया कि उसने चाय में शुगर हद से ज़्यादा डाल दी, और जब उसे इस बात का ख्याल आया तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चाय में इतनी शुगर डल चुकी थी कि उस चाय को अब पीना नामुमकिन सा था। तो वो शख्स सोचने लगा आखिर कैसे इस चाय से शुगर को निकाला जाए। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को वापसी निकालना नामुमकिन होता है, जैसे कि अगर तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता, उसी तरह गुजरा हुआ वक्त भी वापस नहीं आ सकता। और अक्सर औकात हमारे मुंह से कुछ अल्फाज भी ऐसे निकल जाते हैं जो कि वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों चाय से शुगर का निकलना भी नामुमकिन ही था, लेकिन फिर भी वो शख्स सोचता रहा कि आखिर कैसे उस चाय को दोबारा जायकेदार बनाया जाए, और आखिरकार उस शख्स ने चाय को दोबारा जायकेदार बनाने का हल तलाश कर ही लिया। दोस्तों उस शख्स ने चाय में शुगर कम करने के लिए दूध और ज़्यादा डाल दिया, जिससे उसकी चाय में शुगर कम हो गई और चाय भी जायकेदार बन गई। तो दोस्तों आपको ये सब बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल उस चाय जैसी ही है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भी जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसी गलती हमसे हो जाती है या कोई ऐसी परेशानी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है जो हमारे लिए काफ़ी तकलीफदेह होती है और हम उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पाते। तो दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगियों में की गई गलतियों और परेशानियों पर फोकस करने के बजाय अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर लेनी चाहिए, जैसे कि हमें अपनी ज़िंदगी में गमों और उदासियों पर फोकस करने के बजाय हमें अपनी ज़िंदगी में खुशियों को ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ ऐड करने से हमारे गम और उदासियाँ खुद ब खुद ही कम होने लग जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चाय में से शुगर कम करने के लिए दूध को ऐड किया गया, उसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जिसे आप हल नहीं कर पा रहे, तो अपनी ज़िंदगी में उस परेशानी को हल करने के बजाय अपनी ज़िंदगी में मुस्बत सोच को ऐड करें। उसके अलावा आप ये सोचिए कि ऐसा क्या अपनी ज़िंदगी में ऐड किया जा सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म हो जाएं और आपकी ज़िंदगी पहले की तरह खुशगवार और ख़ूबसूरत हो जाए। तो नाजरीन मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।